है एवरीवन। तो मैं तो बोल रखी थी कि जैसा होगा अब देखेंगे, जो भी आएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए शाम हो गया था, मेरे पति शाम को आकर बोले कि आज एनिवर्सरी है तो थोड़ा सा बाहर घूमने जाना तो बनता ही है। बाकी दिन तो हम लोग जा ही नहीं पाते, हम लोग रूम पे ही रहते हैं क्योंकि सारे बच्चे लोग हैं ना, तो धूप भी बहुत है, इतनी गर्मी है, बच्ची को लेकर बाहर जाया नहीं जाता है। इस वजह से हम लोग घर में ही रहते हैं। घर में ही सबसे ऊपर का फ्लोर है तो वैसे ही बहुत गर्मी रहती है, तो सोच ही सकते हैं कि बाहर जाना तो और पॉसिबल नहीं है। तो शाम का टाइम था तो अभी हमारे वहाँ जो हम लोग रहते हैं वहाँ पे नज़दीक में ही मार्केट है, तो पास में एक है मंदिर भोले बाबा का, तो हम लोग वहीं पे आ गए कि चलो थोड़ा कम से कम मंदिर में घूम लिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह मंदिर नहीं आ पाई थी, इनको लेट हो रहा था। और भाई मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो वही बात है। हम लोग मन से बस यही दिमाग में रहता है कि पूजा पाठ घर पे थी तो विधिवत सारी चीज़ें हो पाती थी, यहाँ मैं उतना पूजा पाठ नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे कभी मंदिर गए, और एक चीज़ रहता है कि आप चाहे कितना ही पूजा पाठ कर लो, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं और आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हो, अच्छा नहीं सोच रहे हो, दूसरों के लिए गलत सलत बोल रहे हो या दूसरों का भला नहीं चाह रहे हो, तो कितना ही पूजा पाठ कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों करोगे तभी फ़ायदा है, वरना सिर्फ अच्छा कर्म ही करो। वैसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर है ना, उनका मैं एक वीडियो देख रखी थी, वो बता रहे थे कि अगर भगवान होंगे तो बौद्ध नहीं होंगे, बात सही है। और वो इंसान को कर्म के आधार पे जज करेंगे, ये भी बात सही है। तो इस बात से मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ और सहमत भी हूँ, क्योंकि सिर्फ अगर पूजा पाठ करने से सब कुछ मिल जाता तो मैं अपने जीवन में, मुझे लगता है इतना पूजा पाठ की हूँ, इतना पूजा पाठ की हूँ, लेकिन नहीं, आपको सही डायरेक्शन में उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तो समय के साथ मैच्योरिटी आ जाती है, और लगभग समय के साथ मुझे भी थोड़ी मैच्योरिटी तो आ ही गई है। तो मुझे इतना समझ आ गया कि पूजा पाठ में मन की बस शांति है, लेकिन अगर जिस दिशा में जो भी आप काम करोगे उसी का फल आपको मिलने वाला है। तो फ़िलहाल आजकल दो दो बच्चे, थोड़ा बच्चे बड़े हो रहे हैं, घर की ज़िम्मेदारी, अपनी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि शादी के तुरंत बाद मुझे पढ़ने का मौका नहीं मिल पाया, कुछ था फाइनेंशियल कंडीशन घर का कुछ ठीक नहीं था, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा थी। अभी हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ फ्री हुए हैं, तो ये मुझे एलएलबी करवा रहे हैं, करवा क्या रहे हैं, मुझे करने का मन था तो ये मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो जानते हैं मेरे हस्बैंड मेरे हर काम में मेरा सपोर्ट करते हैं, तो बस वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि चलो अभी तो कर्म करने का मौका मिला है, पूजे पाठ का क्या है, बस मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो बस वही चल रहा है। हम लोग यहाँ गए थे मंदिर में, और शाम का टाइम था, इतना अच्छा समय था, सोच के भी नहीं आए थे कि ये सब चीज़ में हम लोग शामिल हो पाएंगे। और यहाँ देखिए शाम के टाइम का आरती हो रहा है, और बस भगवान की कृपा है, जब भगवान जो चाहे वो आपको हो जाता है, मिल जाता है। तो आरती में शामिल होने का मौका भगवान की ही देन है जो मुझे मिला, कि मैं एग्जैक्टली उसी टाइम पे पहुंची जब आरती स्टार्ट हुई थी। तो आरती में हम लोग काफ़ी टाइम पे रहे। बबुआ थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था, कभी इधर घूम रहा है कभी उधर घूम रहा है, बहुत ही चंचल दिमाग का है। और वैसे एक चीज़ नोटिस किए हैं कि जो बच्चा अपना मम्मी पापा दोनों के साथ में रहता है ना, वो मन से पूरा निडर होता है। वही मेरा बबुआ है, एकदम निडर है, मन से चंचल है, थोड़ा गुस्सैल, जिद्दी, डरता वरता नहीं है किसी से। और जस्ट अपोजिट मेरी बेटी एकदम विनम्र स्वभाव की है, शांत स्वभाव की है, कुछ भी कहो हाँ हाँ, हर चीज़ में हाँ, कभी भी ना नहीं बोलती है। कुछ लोग तो मुझसे बोल भी रहे थे कि ये ना बोलने की आदत इसकी नहीं है, तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल थोड़ा समय बहुत है ना, वो कलयुग का ज़माना, तो लोग एक दूसरे को बस फ़ायदा उठाना जानते हैं। अगर आपको ना कहने नहीं आता है तो लोग आपके जो कमज़ोरी है इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी ऐसी हो, मैं चाहती हूँ कि आज के ज़माने में जिस तरह से चतुर लोग हैं उस तरह से वो भी बने, सीखे, सब समझे। पर जैसे जैसे बड़ी होगी सीख जाएगी, मैं हूँ उसे सिखाने के लिए। और जब मैं वैसे नहीं हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरी बेटी का भी कोई मिसयूज करे, कोई फ़ायदा उठाए उसके विनम्र स्वभाव का। और ये मेरा बेटा कभी इधर उधर सब जगह जा जा कर मुझे बता रहा था मम्मा यहाँ यहाँ, और खुद भी देखिए प्रणाम कर रहा है। बच्चों को जैसा सिखाओ ना बच्चे वैसे हो जाते, इससे कुछ नहीं कहना पड़ रहा था कहाँ जाना है, क्या प्रणाम करना है। बस दीदी के साथ साथ में या तो फिर अकेले भी हर जगह जा रहा था, प्रणाम कर रहा था, घुटने टेक टेक करके, और फिर बाहर आ रहा था। ये सब देख करके सच में बाबू को मुझे लगता है ना कि पालने में मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि बाबू स्वस्थ भी, उसका मतलब स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है। मुझे याद है कि मुजफ्फरपुर से मैं आ रही थी, तो एक है हमारे रूम रेंटर ही कहेंगे, नहीं, मकान मालिक।
तो वो हैं कि इसको आशीर्वाद दिए थे कि हम आशीर्वाद दे देते हैं कि ये हमेशा स्वस्थ रहेगा, और उन्हीं का आशीर्वाद मुझे लगता है लग गया। वैसे भी कहते हैं कि एजेड लोग होते हैं उनका आशीर्वाद लगता है, तो उसको उन्हीं का आशीर्वाद लगा है। स्वस्थ जो रहता है वो रास्ता मस्त भी रहता है, और वो यही बोले थे कि स्वस्थ रहेगा मस्त रहेगा। तो फिर देखिए हम लोग आ गए थे यहाँ वहाँ। मुझे लगता है कि मुजफ्फरपुर के जो वो सर थे उन्हीं का आशीर्वाद इसको लगा है। मैं यही कहूँगी कि चलो सर का आशीर्वाद लगे, और मेरा कम से कम किसी का भी आशीर्वाद लगे, पर मेरा बेटा ठीक है, हमेशा खुश रहता है, पापा मम्मी के साथ रहता है, और थोड़ा इकलौता है। तो आज भी देखिए अभी भी लोगों का स्टीरियो माइंड है, लड़के के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव रहता ही है। तो दादी भी उसका भरपूर ख्याल रखते हैं, उसके पापा भी, पर माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर ही होते हैं। तो उसको लेकर के कभी मुझे उसे पालने में ज़्यादा परेशानी हुई। बेटी को पालने में बहुत दिक्कत हुआ, बेटी बहुत बीमार पड़ती थी, और तो अब देख ही रहे हैं कमज़ोर में बच्चा भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ बच्चों का दांत निकलने लगते हैं तो बच्चा कमज़ोर हो जाते हैं, कुछ बच्चों का ईज़िली दांत वगैरह निकल जाता है, पता भी नहीं चलता। तो वही मेरी बेटी के साथ हुआ, मेरी बेटी का बहुत दांत निकलता था, तो इस वजह से वो थोड़ी कमज़ोर भी है। और इधर देखिए हम लोग यहाँ आ गए थे रेस्टोरेंट में, तो हम लोग लगा चलो कुछ डिनर कर लिया जाए घर से बाहर, थोड़ा कुछ खा घर में कितना भी कुछ बनाइए खाइए, लेकिन एक रेस्टोरेंट और बाहर के खाने का थोड़ा सा तो है, लेकिन लगता है कि हाँ कुछ ओकेजन है तो थोड़ा बाहर खाने चले। और हम लोग के लिए तो और भी अच्छी बात है कि चलो कम से कम एनिवर्सरी है तो आज तो खाना बनाने से छुट्टी है। ये रेस्टोरेंट तो आप देख ही रहे होंगे, एक बार और मैं दिखाई थी, ये सौम्या फैमिली रेस्टोरेंट है। यहाँ पे हम लोग आए थे, ये बाबू का बर्थडे के टाइम भी हम लोग यहीं पे आए थे, यहीं पे सेलिब्रेट किए थे। केक वगैरह हम लोग कुछ भी कट नहीं किए थे, क्योंकि हम लोग पहले ही डिसाइड कर लिए थे कि ये सासू माँ है नहीं, और बाइक है तो बाइक से हम लोग 4 जन ही जा पाते हैं, माँ को लेकर के वैसे कहीं जा नहीं पाते हैं। माँ तो वैसे पहले भी नहीं जाती थी, कहीं जाने का वैसा उनका मन नहीं होता है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उनको लेकर के जाएँ। तो जब हमारे पास 4 व्हीलर होगा तो हम लोग माँ को लेके जाएंगे। तो हम लोग यहाँ फैमिली रेस्टोरेंट में आए थे, बस डिनर किया, कुछ खाया, और बबुआ बहुत सारा बदमाशी कर रहा था, कभी रैंप वॉक, तो कभी उसको बाथरूम लग जा रहा था, कभी कुछ ऐसे करते करते। और देखिए हम लोग खा पी करके निकल रहे हैं। हम लोग बस डिनर के लिए वो बटर नान और ये पनीर का 1-2 आइटम था, वही मंगाए थे, और बेटी को आइसक्रीम खाना था, तो वो बाहर जब भी जाती है आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करती है। बचपन से ही उस आइसक्रीम का सारा फ्लेवर पता होता है, और आइसक्रीम के पीछे तो टूट पड़ी रहती है, तो वो आइसक्रीम ज़्यादा पसंद करती है। उसके लिए, बाबू के लिए आइसक्रीम वगैरह आया था। अब हम लोग घर जाने के लिए निकल रहे हैं। और देखिए जब भी बबुआ कहीं लेके जाते हैं ना, सारा जिम्मेदारी खुद पे ही ले लेते हैं, उसको चप्पल पहनाना, उसको बाहर ले जाना, उसका ध्यान रखना। इनको मन ही नहीं भरता, भैया हम तो निश्चिंत हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ हाई फाई नहीं किए, क्या करोगे यार आज के दिन। ये 12 जून हम लोग का एनिवर्सरी, और एक तरफ प्लेन क्रैश हो गया, ये सब सुन के बड़ा ही दुख हुआ। तो लगा कि नहीं चलो वो सब तो सिर्फ दिखावा है, मेन तो दिल से होना चाहिए। एनिवर्सरी है, हम लोग पति पत्नी साथ हैं, मेरे लिए सबसे बहुत बड़ी बात यही है, क्योंकि ना जाने कितने बर्थडे, कितने एनिवर्सरी, और बहुत सारा ऐसा ओकेजन, बहुत सारा पूजा पाठ ऐसा होता था जब हम लोग साथ में नहीं हो पाते थे। बड़ा ही ख़राब लगता था कि बाकी लोग अपनी फैमिली के साथ में और आप अकेले हैं। बहुत बार तो ऐसा हुआ कि मेरी बेटी का बर्थडे छठ के पारन के दिन होता है, तो अगर उस डेट में नहीं पड़ा तो भी हम लोग छठ के पारन के दिन उसका केक काट देते थे, क्योंकि उसके पापा उस टाइम छठ करते थे ना, तो वो रह पाते थे इस वजह से। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सारा चीज़ मिस किए हैं। फाइनली सब्र का फल मीठा होता है। मैं इनसे कभी शिकायत नहीं करती थी कि मुझे साथ ही रहना है, कब रहेंगे, ये सब कुछ नहीं। और देखिए समय भी अच्छा हुआ, और ये डिसाइड कर लिए कि नहीं अब फैमिली साथ में रहेगी, हम लोग साथ में ही रहेंगे। और किसी भी सूरत में ये बोलते नहीं अब कुछ भी होगा गांव पे बच्चे लोग नहीं रहेंगे, बच्चे मेरे साथ रहेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो मेरा गाँव पे आना जाना रहता है, क्योंकि मेरी पढ़ाई चल रही है, एग्ज़ाम्स होते हैं। और अभी मैं बच्चों को सेटल करने के लिए लगातार यहाँ रुक गई थी, पर मेरा आना जाना गाँव में तो रहेगा ही। फाइनली हम लोग घर भी पहुँच गए थे। बड़ा ही गर्मी है बाहर, तो अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ एसी वगैरह था, और रूम में आते ही लगता है कि ये भगवान हम लोग को कौन सी चीज़ की सज़ा मिल रही है। यहाँ आती बस रूम में और कैद हो जाओ। बहुत गर्मी है। सासू माँ को हम लोग देख रहे थे, पर वो छत पे थी। सो गाइज़ थैंक यू सो मच इतने अच्छे ब्लेसिंग और इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आप लोगों के सपोर्ट से मेरा चैनल भी अच्छा ग्रो हो रहा है, और हम लोग भी ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। थैंक यू सो मच जिन्होंने विश किया उन्हें भी, और जिन लोगों ने विश नहीं किया उन्हें भी। ठीक है फिर, बाय। और हाँ हाँ,
वेट 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 थोड़ा सा देख लो भाई, अगर नए हो चैनल पर प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब ही तो करना है बस, इसमें आपको पैसे लगने वाले हैं नहीं। सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। ये मेरे हस्बैंड रूम में आते आते पहले शर्ट ही खोलते, इतना गर्मी है इनका तो पसीना से हालत ख़राब हो जाता है। ये कभी कभी ये सब